वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो चार्ज से रिलेटेड है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आपका जो है ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है सीबीएसई में, और आपका नीट और जेईई के लिए तो फेवरेट है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या बोले, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो। मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम, मतलब टोटल फोर्स उस बॉडी पे क्या होगा, जीरो। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जैसे देखिए, अब यहां से हम जब देख रहे हैं कि किसी चीज को अगर यहां से हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ आया, यहाँ आ गया, लास्ट में क्या यहाँ से रिटर्न आके यहाँ रुक गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सिंपल छोड़िए वो सब, बस देखिए यहाँ पे कि अगर बोले कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे हम कि उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो देखिए, चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में दे दिया, अगर तीसरा, जैसे दो चार्ज को रख दिए हम कहीं पे और बोल रहे हैं कि तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखे, जैसे ये दो चार्ज है इसको हम लोग रख दिए, दो प्लस प्लस चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं। अब बोल रहा है कि तीसरा चार्ज को, अगर इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे r है, बोला है कि तीसरा चार्ज को हम कहाँ पे रखें कि मेरा क्या हो, कि वो जो चार्ज हो वो इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड चार्ज जो हो क्या हो, इक्विलिब्रियम में। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना कि जो चार्ज को रखते हैं उसी चार्ज पे फोर्स निकाल देते हैं। यानी जिस पे बोलता है कि इक्विलिब्रियम में है, यानी क्या हुआ कि आपका नेट फोर्स उसी पे हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोल रहा है तो नेट फोर्स कोई भी चार्ज पे हम लोग निकाल सकते हैं, जीरो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए कि अगर मेरा बोल दिया कि इक्विलिब्रियम तीसरा चार्ज को कहां पे रखें, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका वेयर शुड बी प्लेस्ड थर्ड चार्ज सो, पहला क्वेश्चन, सो इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन, इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन, इक्विलिब्रियम आएगा। और दूसरा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। दो क्वेश्चन है आपका कि वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज सो इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन। यहाँ पे दो प्लस प्लस चार्ज को रखे हैं, बोला है कि तीसरा चार्ज को हम लोग कहाँ पे रखें कि मेरा सिस्टम जो हो वो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो हम क्या करते हैं, आप खुद सोचिए कि हम लोग जानते हैं कि अगर तीसरा चार्ज को अगर हम रखें तो कहाँ रखें। तो अगर हम इस चार्ज के, दोनों चार्ज के बीच में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो स्मॉल क्यू अगर बीच में रखते हैं तो ये चार्ज क्या करेगा, उसको उधर रिपेल करेगा, ये चार्ज उसको इधर रिपेल करेगा, एक दूसरे के अपोजिट रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन हमको नहीं पता है कि किस पोजीशन पे रखें, तो हम खुद से मानेंगे, किसी भी चार्ज से हम क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस मान के रख देंगे हम लोग तीसरे चार्ज को। यहाँ पे हम ये चार्ज जो खुद से लिए हैं और ये क्या, टोटल डिस्टेंस r है, तो इसका क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब जो हम बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा रहा है और इसके चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा रहा है। जब भी बोला कि इक्विलिब्रियम में चार्ज है, तीसरा चार्ज रखे वो इक्विलिब्रियम में है, तो सिर्फ इसी पे हम फोर्स देखेंगे। लेकिन वही सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोलेगा तो हम इस कॉर्नर वाला पे कहीं पे हम देख के, तो किसी भी चार्ज पे आपको क्या है, आपका क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब है कि जो तीसरा चार्ज रखे उसी पे नेट फोर्स जीरो होगा। बस समझिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपका इक्विलिब्रियम जो ऑब्टेन हो रहा है तीसरा चार्ज रखने वो अगर पूछ दे तो देखिए, सिस्टम बोलेगा तो किसी कॉर्नर पे हम कर लेंगे नेट फोर्स जीरो। लेकिन अगर बोलेगा कि सिंपल, अगर बोलेगा कि आपको इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो रहा है तीसरा चार्ज को रखने से, तो तीसरा चार्ज जो रखे हैं उस पे नेट फोर्स देख लेंगे। तो देखिए, अगर इस चार्ज के द्वारा देख रहे हैं तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, रिपेल करेगा, इसको मान लेते हैं F1। इस चार्ज के द्वारा प्लस है, ये भी प्लस है, इसको क्या धक्का देगा, इधर धक्का देगा, ये हो गया F2।
तो मेरा जो बोल रहा है कि नेट फोर्स अगर हम जो लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इधर F1 है उधर F2 है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं F2 अब माइनस ऑफ F1, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक प्लस में होगा तो एक माइनस में, तो एक F1 इज इक्वल टू F2। और सिस्टम इक्विलिब्रियम है इसलिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो है क्या हो गया, सिस्टम नहीं मतलब आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम है तो तीसरा चार्ज पे क्या लिख दिया हम लोग, फोर्स जीरो, मतलब क्या होगा यहाँ से F2 इज इक्वल टू F1। बस समझिए ना कि अगर दोनों फोर्स बैलेंस एक दूसरे की करेगा, जितना इधर खींच रहा उतना ही इधर खींच रहा होगा, तो जितना उधर रिपेल कर रहा उतना ही इधर रिपेल किया, तभी ना आपका क्या होगा कि नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। तो दोनों को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे ना हम कि F2 का वैल्यू लिखेंगे, F2 ये दोनों के बीच का है, ये दोनों चार्ज के बीच का, तो क्या हो जाएगा F2 का वैल्यू K Q इंटू स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। अब F1 जो लिख रहा है ये दोनों के बीच का इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बीच का गैप r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर से ऊपर कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से रूट दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, तो रूट लगाएंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से x उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 2x, यानी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू r बाई 2। यहाँ से मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू r बाई 2, मतलब समझिए कि कहाँ पे आया मेरा x इज इक्वल टू क्या आ गया r बाई 2, यानी मिड पॉइंट। यानी आपको लग भी रहा होगा कि अगर दोनों प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस रहे, लेकिन दोनों का अगर देखिए दोनों लाइक चार्ज रहेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो जो इक्विलिब्रियम जो ऑब्टेन होगा वो कहाँ पे होगा, उसके मिड पॉइंट पे। उसकी इक्विलिब्रियम कहाँ पे ऑब्टेन होगा, उसके दोनों चार्ज के बीच में। लेकिन वही अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोल देता है तो किसी कॉर्नर पे हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वही, लेकिन क्या करेंगे हम लोग किसी कॉर्नर पे जीरो करेंगे। तो इस केस में तो आपको पूछा कि कहाँ पे जीरो होगा, लेकिन बोलेगा दूसरा जो सिस्टम इक्विलिब्रियम बोला तो उसमें पूछ देगा कि आपका बताइए जो स्मॉल q चार्ज का जो वैल्यू है वो स्मॉल चार्ज q का वैल्यू क्या होगा जो सिस्टम क्या हो मेरा इक्विलिब्रियम में हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। आपसे बोला कि आप बताइए, कि आपसे पूछ दे तो पहला तो बोला कि बताइए पोजीशन क्या होगा, तीसरा बोल देगा क्योंकि तीसरा जो थर्ड चार्ज रखे हैं उसका वैल्यू क्या होगा, जो स्मॉल q रखे हैं उसका वैल्यू क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जो स्मॉल q रखे हैं वो स्मॉल q का ही वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, सो वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है कि इसके बीच का गैप r लिए थे और तीसरा जो चार्ज रखे थे वो मिड पॉइंट पे आ गया था स्मॉल की, यहाँ से यहाँ कितना आया था r/2। अभी जो पिछला क्वेश्चन उसका हम हेल्प लेके अब देखेंगे कि कॉर्नर पे फोर्स देखेंगे। तो ये चार्ज के लिए कॉर्नर पे फोर्स किधर हो रहा है, इधर, यानी हो गया इस चार्ज के लिए कॉर्नर पे फोर्स इधर आ रहा है F1 मान लेते हैं, इस चार्ज के लिए इस पे कॉर्नर पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो निकालना है वैल्यू चार्ज का और जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम, तो कॉर्नर पे देखें ये चार्ज क्या करेगा, इसको इधर ही रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस है इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस प्लस इसको इधर रिपेल करेगा। नेट फोर्स जब हम अब देख रहे हैं तो नेट फोर्स क्या है, F1 दोनों का डायरेक्शन सेम है तो F1 प्लस F2, और नेट फोर्स क्या होता है इक्वल टू जीरो। तो यानी क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। तो F1 क्या है, इसके बीच का जो है वो F1 है, तो क्या हो जाएगा KQ इंटू Q बाई R स्क्वायर। ये दोनों के बीच का क्या है आपका, दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई बीच के गैप के R का स्क्वायर ये होता है, माइनस ऑफ K इसके बीच का क्या हो जाएगा KQ इंटू स्मॉल q बाई R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे R/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, यहां से क्या हो गया Q बाई
आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ऊपर में चला जाएगा 4 आर स्क्वायर कैंसिल स्मॉल क्यू यहाँ माइनस भी होगा स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 ये मेरा आ गया स्मॉल क्यू का वैल्यू। अगर स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है कि वो थर्ड चार्ज रखे तो उसका वैल्यू निकालना है तो हम किसी कॉर्नर पे क्या करेंगे हम लोग नेट फोर्स जीरो करेंगे। अगर हमसे पूछे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है थर्ड चार्ज को कहाँ रखें तो पोजीशन निकालने के लिए हम कहीं पे x डिस्टेंस मान के हम लोग क्या करेंगे वो x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मेरा हुआ जो चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में देखे हैं। अब कुछ नोट देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ नोट जब प्लस प्लस रहेगा दोनों तब क्या होगा माइनस माइनस रहेगा तब क्या होगा बाहर होगा कि अंदर होगा इक्विलिब्रियम उसका जीरो। देखिए यहाँ पे बस नोट करके आप याद रखिएगा कि अगर मेरा दोनों प्लस क्यू हो या दोनों माइनस क्यू हो दोनों प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो यहाँ पे बोला है कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो वो क्या हो जाएगा वो मिड पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा मिड पॉइंट पे होगा आपका यानी जो थर्ड चार्ज को रखें कहाँ पे रखेंगे मिड पॉइंट पर। अगर टोटल आर है तो आर बाई टू पे हम लोग क्या करेंगे रखेंगे चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो यहाँ से क्या हो गया आर बाई टू और यहाँ से क्या हो गया आर बाई टू पे हम लोग रखेंगे। तो बस याद रखिए कि टू लाइक ठीक है ना टू लाइक एंड इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज प्लेस्ड एट सेपरेशन आर देन इक्विलिब्रियम ऑब्टेन विल बी कहाँ पे मिड पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे हो गया। लेकिन वही अगर मेरा मैग्नीट्यूड अलग हो तो केस ये तो मेरा केस 1 हो गया ठीक है। अब केस दूसरा क्या है ना कि आपका अगर मान लीजिए कि एक का प्लस 2q है और एक का माइनस यहाँ पे क्या है ए स्मॉल क्यू है तो इस केस में तो बीच में जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर बीच में हम स्मॉल क्यू का वैल्यू रख रहे हैं चाहे कैपिटल क्यू रख रहे हैं तो ये इसको धक्का इधर देगा ए इसको धक्का इधर देगा। लेकिन ये प्लस 2q वाला चार्ज है तो धक्का थोड़ा ज्यादा देगा और ये थोड़ा कम देगा तो मिड पे तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये जब इक्विलिब्रियम किसके पास आएगा जो स्मॉल चार्ज का जो जिसका मैग्नीट्यूड कम है मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू यहाँ पर 2q यहाँ q है तो उसके पास क्या होगा उसके नजदीक क्या होगा इक्विलिब्रियम में आएगा। बस ये सब पॉइंट को याद रखना है इस पे हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। और तीसरा केस क्या है ना कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपका इस केस में पूछेगा कि बताइए कि इसका तीसरा चार्ज को हम लोग जो तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि जो उस तीसरा चार्ज को रखेंगे तो कहाँ होगा वो जीरो होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसमें क्या होगा इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस क्यू ही रख रहे हैं तो देखिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा इसको रिपेल करेगा। अभी लग रहा है कि नेट पर जीरो होगा डायरेक्शन सेम हो गया। अगर इसको बाहर रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट और ये क्या करेगा उसको रिपेल। लेकिन ये दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। वैल्यू अलग अलग रहता तो यहाँ पे जीरो हो सकता था लेकिन वैल्यू सेम है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।